हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर। और ये क्लास आज के लिए है बीए के लिए, ठीक है ना। अब बीए फर्स्ट ईयर और पेपर फर्स्ट है। अब यहाँ पे ध्यान है कि ये टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूँ वह जो जयपुर यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है, ठीक है। और जेएनयू का तो अगर बात करें तो ये बीए फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत है। और आज का अपना जो मेन यहाँ पे जो टाइटल है, जो लेसन है, वो है लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसके बारे में और ये ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लोक कल्याण, लोक यानी लोग, कल्याण यानी वह राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए बना है और लोगों के कल्याण के लिए ही काम करता है। उसका उत्तरदायित्व भी होता है कि वह लोगों के हित में करें। ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी कहलाता है। जैसा कि नाम से ही हमें इसका अर्थ भी मालूम हो जाता है। और अगर इसकी बात करें तो अरस्तु ने भी कहा था, अरस्तु जो महान राजनीतिक विचारक है, उन्होंने कहा था कि राज्य सद्जीवन के लिए आया है, राज्य सद्जीवन के लिए आया है और इस सद्जीवन के स्थायित्व के लिए बना रहेगा। यानी राज्य का होना भी एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तित्व के कल्याण के लिए है, ठीक है। तो ये परिभाषा एक अरस्तु ने दी थी जो आपको याद होगी, ठीक है ना, कि राज्य का अस्तित्व और राज्य का होना भी इसके खुद और राज्य कल्याण के लिए ही होता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य, तो हमारे जहन में एक प्रश्न आता है, ठीक है ना, कि क्या क्या काम करता है। तो बिल्कुल ये प्रश्न का समाधान हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य को अगर हम एज ए परिभाषा के तौर पे बताना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 1918 की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल के अंतर्गत प्रकाशित एक डेफिनेशन है जो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी वह राज्य जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने का उत्तरदायित्व समझता है। यानी वह राज्य जो ये समझता है कि मेरे नागरिकों को मैं कम से कम बेसिक सुविधा तो दे पाऊँ, ऐसा राज्य और ऐसा सोच के अपनी जिम्मेदारी के पूर्ण जो राज्य काम करता है वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। जैसे बेसिक सुविधा की बात करें, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, तो हर राज्य यही चाहता है कि वह लोक कल्याण के रूप में काम करे, तो ये इनकी मंशा होती है। इस तरह से ये परिभाषा, देखो बड़ा प्रश्न आया तो एक आध परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और जैसे हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा, अगर आप इसको और महत्वपूर्ण समझना चाहें तो अब्राहम ने कही थी, अब्राहम की बात आप नोट करें, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने आर्थिक व्यवस्था का संचालन, वो कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करे। बिल्कुल राज्य का काम लक्षण हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि राज्य एक ऐसी प्रतिमूर्ति के रूप में काम करेगा जो लोगों के लिए हर हद तक कल्याण करे, तो वो राज्य लोक कल्याण करे। तो काफ़ी होगी डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपने और अर्थ भी आपने समझ लिया होगा। तो अब बात करते हैं सीधा सा हम ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है ना। हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो लक्षण देखेंगे और ये लक्षण जानने के बाद हम यहीं पे शॉर्ट में कार्य भी जानेंगे। तो लोक कल्याणकारी के लक्षण, लक्षण का मतलब कहते हैं करेक्टर्स या नेचर भी कहते हैं कि भाई लोक कल्याणकारी अगर कोई राज्य है तो उसके लक्षण क्या हैं, लक्षण कैसे हैं, तो वही लक्षण हम देखते हैं। तो इस तरह से पहला हम देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का आर्थिक सुरक्षा को लेकर। हर लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है वह आर्थिक सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रयत्न करता है। उसके लक्षण, उसकी फितरत ये होती है कि वह सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे। पहली आर्थिक, देखो आर्थिक यानी जो फिजिकल रूप मतलब मंथली इनकम के रूप में वह राज्य क्या कर सकता है। तो हर राज्य यही चाहता है कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति है उसको रोजगार मिले, कोई भी गरीब न रहे, सभी को जीवन यापन की पूरी सुविधाएं मिले। तो ऐसा कार्य करने की वो सोचेगा भी और ये लक्षण भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा है सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाएं, ठीक है। और ये इस आर्थिक दृष्टिकोण में आएंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे बात कर लें कि जो व्यक्ति जितना यथासंभव हो वैसा उसे काम दिया जाए, बेरोजगार नहीं हो, हर किसी को जो काम करने की इच्छा रखता हो उसे वो कार्य मिले, ताकि
वह व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कमा सके और अपना गुजारा कर सके। और गुजारा करने के लिए उसको रोजगार चाहिए, तो रोजगार कौन प्रदान करवाएगा? राज्य की ओर से, क्योंकि राज्य अगर लोक कल्याणकारी होना चाहता है तो नागरिकों को काम भी तो देगा ना। तो यहाँ पे ये बात आती है आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, लक्षण को ध्यान में रखते हुए। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई विकलांग है तो फिर क्या करेंगे, या कोई असक्षम है, तो जैसा कि अगर बात करें अभी बेरोजगारी भत्ते की बात चल रही है ग्रेजुएशन होने के बाद, इसका मतलब ये है कि जो रोजगार मतलब काम करने को इच्छुक हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देती है। तो वैसे ही कोई विकलांग वगैरह है तो उनको वो भत्ता दिया जाए। ये भी एक राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य अगर लोक कल्याणकारी हो। दूसरी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। न्यूनतम जीवन स्तर यानी जैसे हम बात करें कि न्यूनतम क्या होता है, जैसे रोटी, अपने कपड़ा, ठीक है, मकान, शिक्षा और नागरिक स्वतंत्रता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक यानी ये चीज़ें तो कम से कम एक व्यक्ति को उस राज्य में मिलनी ही चाहिए। और इस तरह से हर राज्य जो लोक कल्याणकारी है तो वो एक गारंटी के रूप में ये सुविधाएं देगा। वो कहेगा कि मेरे राज्य में ये गारंटी है, हर किसी को ये काम तो मिलेगा। तो इसलिए ये भी होगा न्यूनतम जीवन स्तर। न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब ऐसा नहीं हो कि वो कमाने तो जा रहा है लेकिन शाम को भरपेट भोजन नहीं हो रहा। मान लीजिए उसके रोज़ का घर का खर्चा 100 रुपये है और वो कमा रहा है, कमाने के बाद उसको 75 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसा रोज़गार क्या काम का जो उसकी रोज़ की कम से कम मिनिमम 100 रुपये की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाए, तो वो राज्य लोक कल्याणकारी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब कहा गया ये नहीं, ये होना चाहिए। मतलब न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी यानी वह रोटी, कपड़ा, मकान ऐसी सुविधाएं मिल सके, इतना कमा सके, उतना उस राज्य के द्वारा उसे दिया जाना चाहिए। फिर बारी आती है अधिकतम समानता की स्थापना। बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि सबसे शुरुआत यही से होती है कि भेदभाव समाज में कब शुरू होता है? भेदभाव होता है जब पैसों की बात आती है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से जब पैसों की बात आते ही समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब पैदा होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि एक राज्य है वह अधिकतम समानता की स्थापना करेगा। देखो समाज है तो थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच तो होती है, ऊपर नीचे समाज में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन वो कम से कम होनी चाहिए। इतना नहीं कि कुछ लोग तो राज्य के हैं वो नाश्ता हम मान लेते बम्बई कर रहे हैं और खाना है वो पेरिस में कर रहे हैं और डिनर अमेरिका में कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन पर बड़ी मजदूरी करके भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे समाज की कहाँ जरूरत है? ऐसे राज्य अगर ऐसी व्यवस्था कर रहा है तो वो राज्य का सही नहीं है। तो इसलिए इतना भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अधिकतम समानता की जरूरत है। तो ये आर्थिक सुरक्षा को लेकर हो गई। अब राज्य का दूसरा लक्षण क्या है? राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य है तो वहाँ पे लोकतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी राज्य में लोकतंत्र है तो इसका मतलब उस राज्य के लोगों को उस तंत्र में भागीदारी है, वह चाहते हैं वह कर पाएँ। तो ये तभी संभव है, क्योंकि राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, निरंकुश तंत्र है, वहाँ पे लोगों के साथ शोषण अत्याचार होता है, तो वो राज्य लोक कल्याणकारी नहीं कहलाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए लोगों को राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रदान होनी चाहिए। और ये लक्षण के तौर पर है यहाँ पे कि सबसे पहला तो अगर उसको लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक सुविधा देनी है, सुरक्षा देनी है, तो उससे पहले लोकतंत्री शासन उपलब्ध होना होगा। उस राज्य में लोकतंत्र अपनाया जाना जरूरी है। दूसरी, नागरिक स्वतंत्रताएं मिले। एक राज्य में अगर कोई राज्य कहता है कि मेरा राज्य लोक कल्याणकारी, मेरा ये लक्षण है, तो लक्षण में ये भी आता है कि वो नागरिक को स्वतंत्रता दे। कम से कम उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, बोलने का, धर्म को अपनाने का, आजीविका कमाने का, खाना पीना, उनकी पसंद का वो उसे आज़ादी मिले। ऐसी आज़ादी अगर उस व्यक्ति को उस राज्य में मिल रही है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, नागरिक स्वतंत्रता। तो इस तरह से ये लक्षण के रूप में प्रकट होता है। फिर है तीसरी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। ये चीज़ ध्यान रखिए, एक राज्य वही बढ़िया राज्य होगा, लोक कल्याणकारी होगा, जिस राज्य में कम से कम भेदभाव हो। जैसे भेदभाव का मतलब है कम से कम या भेदभाव हो ही नहीं। जैसे कौन से भेदभाव हो सकते हैं? जाति पाति हुआ, ठीक है ना, रंग का भेदभाव हुआ, जन्म के संबंधी भेदभाव हुआ, लिंग संबंधी भेदभाव हुआ, और भी समाज में जो भेदभाव होते हैं जो समाज को विषैला बना रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, ऐसा लक्षण हर उस लोक कल्याणकारी राज्य का होना चाहिए। यानी उस राज्य में रह रहे लोगों के साथ रंग, जाति, भेदभाव, किसी भी तरह का, किसी के आधार पर, इन सभी के आधार पर भेदभाव न किया जाए, तो ही वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा उस व्यक्ति को मिल पाती है। और ये एक लक्षण के तौर पे प्रकट भी होना चाहिए।
फिर अपने चौथा पॉइंट देख लीजिए, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। बिल्कुल ये बात आपको पता होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्य को व्यक्ति के हित में काम करना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। तो एक राज्य के ये हमेशा उसके अंदर ये होना चाहिए कि वह व्यक्ति के या समाज के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो इस तरह से एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसको लोगों के हित में कार्य करने को ध्यान में रखा जाए तो उसका जो करने का जो कार्य है इस हिसाब से उसका जो बॉर्डर लाइन क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो राज्य की सीमा होती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होती है, लेकिन राज्य को अगर लोक कल्याणकारी होना है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, तो उसके कार्य क्षेत्र में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। बिल्कुल सुना होगा आपने, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। ऐसी भावना एक राज्य के द्वारा उनके लोगों में और उसे बाहरी राज्यों के बीच में मिसाल के तौर पे प्रस्तुत करनी होगी। और इसी लक्षण को लेकर अगर कोई राज्य चल रहा है तो उसमें झगड़े युद्ध वगैरह कम होंगे तो वो राज्य उन्नति करेगा। क्योंकि अगर कोई राज्य अच्छा है और लोगों के लिए अच्छा कर रहा है लेकिन युद्ध ज़्यादा हो रहा है तो वो वहाँ के लोग और राज्य है वो सुखी जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए एक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना के बलबूते पर कार्य करना चाहिए। तो ये वाले जो पॉइंट मैंने अभी देखे, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य हो उसके लक्षण हैं। और अब हम जो इम्पोर्टेंट देखें वो है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, वो क्या कार्य कर सकता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, आपके सामने जस्ट नए पॉइंट हैं और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं तो आपको समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस हर एक पॉइंट को डिटेल से समझने वाला है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कार्य। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसके कार्य भी लोगों के कल्याण के लिए होगा। एक राज्य अच्छा से अच्छा हो वैसे ही काम एक राज्य करेगा अगर वह राज्य लोक कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण को ध्यान में रख के बना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि लोक कल्याणकारी राज्य है वो कार्य करता है, वो दो टाइप के कार्य होता है। कौन से कार्य होता है, दो टाइप के। एक तो होता है वे कार्य जो अनिवार्य कार्य के अंदर काउंट होते हैं, यानी एक राज्य के द्वारा ऐसे कार्य करना जो अगर नहीं करे तो राज्य संकट में आ जाएगा। राज्य को वो कार्य करने ही करने हैं, भले वो लोक कल्याणकारी हो या और कोई राज्य हो, तो वे कार्य कहलाते हैं अनिवार्य कार्य। जैसे मुझे एक राज्य को अपने देश की सीमा रक्षा करनी है, सीमा रक्षा यानी बाउंड्री की रक्षा करनी है, तो ये उस राज्य का अनिवार्य कार्य होगा। अगर नहीं करेगा तो बाहरी आक्रमण करेगा तो राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कार्य, वे कार्य अगर राज्य नहीं करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते अगर वो करे तो बढ़िया होगा। जैसे बात करें गवर्नमेंट बस, अब गवर्नमेंट बस चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है, लेकिन प्राइवेट बसों का थोड़ा विश्वास ट्रस्ट कम होता है, इसलिए सरकारी बसें चलाई जाती है राज्य के द्वारा। अगर राज्य नहीं चलाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करे तो बेहतर होगा। तो इस तरह से राज्य के द्वारा दो टाइप के कार्य होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपकी टॉप इम्पोर्टेंट जो पहले ही आपके कार्य यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ये दोनों तरह के कार्य हैं और आप इसको समझ लीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल्स में और शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए, पहला कार्य, प्रमुख कार्य के अंदर लोक कल्याण कार्य का पहला है आंतरिक सुव्यवस्था, यानी एक राज्य के अंदर पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे, लोगों में ट्रस्ट बना रहे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहे। तो एक राज्य के द्वारा ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना चाहिए और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना है। पहला महत्वपूर्ण काम, अगर आप चाहें तो इसको अनिवार्य कार्य के अंदर भी काउंट कर सकते हैं कि विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने का कार्य कौन करेगा, व्यक्ति थोड़ी करेगा, राज्य तो करेगा। तो इसलिए आंतरिक या बाह्य रूप में देश की और नागरिकों की सुरक्षा का काम राज्य का होगा। ठीक है, ये अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आ गया। फिर दूसरा काम है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य और व्यक्तियों के मध्य संबंधों की व्यवस्था करना, यानी समाज के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके मध्य सहयोग, मित्रता, भाईचारा बना रहे और राज्य और व्यक्ति के मध्य भी इस तरह से एक मिलनसार और सहयोगात्मक वातावरण बना रहे। तो इसके लिए पहल है वो राज्य करेगा। ठीक है ना, व्यक्ति के द्वारा पहल न किया जा सके तो एक राज्य है वो आगे होकर व्यक्ति के हित के लिए प्रयास करेगा, आगे बढ़ के काम करेगा। इस तरह से क्या होगा कि जब मैं कहता ना कि अगर किसी भी व्यवस्था में अगर सहयोग हो एक दूसरे का तो व्यवस्था सही से चलती है। तो राज्य भी अगर बेहतर तरीके से तब चलेगा जब राज्य के अंदर व्यक्ति और राज्य दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए चले। तो इसके लिए ये जो व्यवस्था बनाए रखने का काम है, देखिए ना, संबंधों की जो व्यवस्था बनाना, ये बनाने का काम किसका है, एक राज्य का जो लोक कल्याणकारी है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, कृषि, उद्योग,
और व्यापार, कृषि उद्योग और व्यापार का नियमन करना, यानी राज्य के अंदर जैसे कृषि हो रही है, उद्योग या व्यापार चल रहा है, तो उनके मध्य धोखाधड़ी, भेदभाव या लूट मार नहीं हो, इसलिए राज्य समय समय पर नियम बनाएगा। भले व्यापार के लिए हो, नियम के लिए हो, अलग अलग लाइसेंस नियम, और हर समय जैसे अभी दिवाली के समय होता है तो राज्य के द्वारा ये जांच की जाती है कि कोई फर्जीवाड़ा या गलत चीज़ें तो नहीं बन रही है, गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से राज्य के अंदर अगर व्यापार हो रहा है तो राज्य के लिए अच्छा है, लेकिन गलत व्यापार नुकसान भी दे सकता है। जैसे ड्रग्स का व्यापार हो रहा है तो राज्य को नुकसान देगा ना, तो इसलिए समय समय पर राज्य भी ध्यान रखेगा और कृषि उद्योग व्यापार के नियम भी बनाएगा कि ये नियम होता है, ये सबके लिए अच्छा है, और इस तरह से वह उनके नियम के साथ उसको बढ़ाने में और सहयोग देगा। जैसे मेक इन इंडिया और ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा लोगों को ऋण देकर कम ब्याज में उसको व्यापार करवाया जाता है, ताकि लोग अगर उन्नति करेंगे तो लोगों के साथ देश का और राज्य का भी विकास होगा। तो ये कार्य किया जाता है। 4 नंबर है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधी, जैसे अभी मैंने जस्ट बात कही है, एक राज्य है वह ये काम करेगा कि कम से कम लोगों को उतना वेतन या पेमेंट मिले जितना उनको ज़रूरत हो, ठीक है ना। यहाँ पे यही बात आ रही है आर्थिक सुरक्षा, यानी अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कमा रहा है लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है पूरे दिन का भी, तो फिर लोगों से उधारी लेगा और वो उसके साथ फिर वो गुलामी भी साथ में खरीद लेता है, वो गुलामी में जीवन बीतेगा। इस तरह का समाज क्या काम का। तो इसलिए यहाँ पे ये रखा गया है कि कम से कम एक राज्य इतनी जरूर व्यवस्था करे कि हर राज्य को भरपेट भोजन मिल सके, इस तरह का उसे व्यापार, रोजगार या वेतन उपलब्ध करवाया जाए, इस तरह से उसे आर्थिक सुरक्षा करवाई जाए, और क्योंकि असक्षम है तो उसे राज्य के द्वारा सहायता और सहयोग दिया जाए। ये एक कार्य होना चाहिए जिसके लिए आपने देखा ही होगा, जैसे इंदिरा रसोई योजना अभी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि 8 रुपये में भरपेट भोजन देना। तो ये किसका एग्जाम्पल, इसका ही तो एग्जाम्पल हुआ कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा के द्वारा, और जो विधवा वगैरह है तो उन्हें पेंशन वगैरह देना वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं जो एक लोक कल्याणकारी होने के नाते एग्जाम्पल आपके सामने ही हैं। आगे बात करते हैं जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना। बिल्कुल, अगर राज्य में लोग हैं उनका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा तो राज्य भी अच्छा होगा, ठीक है ना। कहते ना सबका साथ होगा तो सबकी उन्नति भी होगी। तो ये कब होगा, जब राज्य उसे सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट की बात यही है कि जनता के जीवन स्तर को उठाना, तो उन्हें समय समय पर गाइडलाइन दी जाए, उनके काम करने के लिए उन्हें सस्ता और सुलभ ऋण उपलब्ध करवाया जाए, उनके लिए समय समय पर सर्वेक्षण और ज्ञान बातें बताई जाए, जैसे कृषि के लिए सहयोग करवाए, उद्योग के लिए सहयोग करवाए, या काफ़ी तरह से इस तरह से हर संभव तरह उन्हें सहयोग दे, सुरक्षा दे और उन्हें ऊँचा उठाए। और उनके स्वास्थ्य, जैसे मान लीजिए चिरंजीवी योजना, तो ये क्या फ्री में 10 लाख तक का उन्हें सुरक्षा बीमा या मतलब स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जा रहा है। यानी इस तरह से वह उन जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है, और ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की फितरत में होता है और वैसा काम करेगा। फिर आती है 6 नंबर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी। जस्ट अभी मैंने बात करी शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी। शिक्षा के लिए जैसे स्वास्थ्य से बात करें, जैसे हमें अभी बात करी थी चिरंजीवी योजना, ठीक है, ये आपने भी बात करी। इसके अलावा भी जैसे एक बात आई थी लैपटॉप टैबलेट योजना, ऐसी काफ़ी योजना है, लेकिन करंट की हम बात करें तो चिरंजीवी योजना के तहत वह जो असक्षम है, जो पैसा नहीं लगा पाते, हॉस्पिटल में पैसे न होने की वजह से बीमार मर जाते हैं, उन्हें चिरंजीवी योजना के द्वारा उन्हें यह स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए लाभ, और टैबलेट योजना के द्वारा उन्हें मोटिवेशन किया जाए बच्चों को, ताकि वे इस मोटिवेशन में और पढ़ाई कर सके। उन्हें जैसे गार्गी पुरस्कार है, स्कॉलरशिप वगैरह है, CM मतलब काफ़ी चीज़ें होती है। इसके द्वारा ये सब कौन दिलवाता है, राज्य तो दिलवाता है लोगों को। और इस तरह से राज्य का उद्देश्य क्या है, मुझे एक लोक कल्याणकारी राज्य बनना है। इसके लिए वह शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए यथासंभव प्रयास करता है। निःशुल्क शिक्षा की जैसे बात करें, फ्री जैसे बात, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री बच्चों को खाना पीना और रोटी तक, मतलब ड्रेस तक और बुक वगैरह उपलब्ध करवाई जाती थी। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के तौर पर उपलब्ध होते हैं। फिर बारी आती है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। सार्वजनिक सुविधा जैसे मान ले पब्लिक प्लेस में हम जा रहे हैं या बस स्टैंड वगैरह कहीं पे खड़े हैं, तो वहाँ पे धूप है तो हमें शेड छाया की ज़रूरत होती है। अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें स्वास्थ्य सुलभ सुविधा जैसे शौचालय वगैरह उपलब्ध होना चाहिए। कहीं पे अगर राहगीर है तो प्याऊ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सुविधा, ये सार्वजनिक सुविधा है जो, ये काम कौन करवाएगा, राज्य तो करवाएगा। समय समय पर कहीं पे छाया के लिए हो या उन्हें और कोई सुविधा उपलब्ध होती है वो करवाई जाए। मतलब काफ़ी, अगर मैं लिस्ट बताऊं तो बहुत सारी हो सकती है कि सार्वजनिक यानी
राज्य के द्वारा वो सुविधा उपलब्ध करवाना जिसका उपयोग सभी कर सके, वो कहलाती है सार्वजनिक सुविधाएं। तो ये राज्य अपने नागरिकों के लिए करता है और इस तरह से एक राज्य अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। फिर बारी आती है समाज सुधार। बिल्कुल, जैसे समाज में ऐसी कुछ पुरानी रीति रिवाज थे जो समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जैसे बाल विवाह हैं, ठीक है ना, या छुआछूत वगैरह हैं। ऐसी ये जो व्यवस्थाएं थी जो समाज में रोड़ा डाल रही थी, तो इन रोड़े को हटाना और बालिकाओं को अच्छा शिक्षा देना और समाज में ऐसे कुछ रीति रिवाज उसको ख़त्म करना ताकि समाज बेहतर उन्नति कर सके। तो इसके लिए राज्य काम करेगा और समाज में सुधार के प्रयास करेगा। और राज्य में लोगों के लिए मनोरंजन के साधन जैसे बगीचे हैं, पार्क हैं, या और कोई भ्रमण स्थल है, पैदल वगैरह कोई भी बात करें तो वो उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि लोग अगर राज्य में रह रहे तो उन्हें मनोरंजन का साधन मिलना चाहिए ना। जैसे हम बात करें, यार ये हमारा गांव तो है, सिटी तो है, लेकिन घूमने की जगह नहीं है, तो इस तरह से वह राज्य हैं वो कहीं ना कहीं कम है, तो उन्हें उन लोगों के लिए आमोद प्रमोद यानी उसके मनोरंजन के साधन है राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। फिर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। एक लोगों जो राज्य में जो नागरिक होते हैं उन्हें उनकी पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। उनके पसंद का रहना, खाना पीना, धर्म वगैरह हर चीज़ के लिए उन्हें अपनी पसंद उनके आज़ादी होनी चाहिए। तो ये जो आज की जब हमने बात करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या, उसके काम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका एक मूल्यांकन करके देखें ना, मूल्यांकन यानी सही गलत, तो एक चीज़ तो है कि अगर राज्य ज़्यादा काम करेगा तो लोगों की स्वतंत्रता पे अपेक्ष लग सकता है। लेकिन अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पे ही काम करना होगा ताकि लोगों का और राज्य का भी साथ में विकास होगा। तो ये था आज का वीडियो और आज का टॉपिक। इसी एक ही क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ रह गई है या समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट करना आपका हक है और समझाना मेरा बिल्कुल हक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये भी मुझे बताइएगा। मिलेंगे दोबारा आपसे रूबरू इतनी ही क्लासिकल इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।